Hello student, this is fourth lecture of science class 4th chapter 5। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्वेटिक प्लांट, मार्सी प्लांट्स इनके बारे में जाना था। अब हम जानेंगे सम स्पेशल प्लांट, कुछ स्पेशल प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को, कीट को खाते हैं, यानी कीटभक्षी प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर कार्निवोरस प्लांट विच ईट इंसेक्ट। इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीटभक्षी प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं और जो इंसेक्ट को खाते हैं। दे आर ग्रीन प्लांट विच ग्रो इन सॉइल विच आर पुअर इन मिनरल। और वो कहाँ उगते हैं, ऐसी जगह मिट्टी में उगते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, कम मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी बहुत कम पाए जाते हैं। द फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाई ईटिंग इंसेक्ट। और अपनी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करते हैं, पूरी इंसेक्ट को खा के पूरी करते हैं। यानी प्लांट को किसकी ज़रूरत रहती है ग्रोथ करने के लिए, नाइट्रोजन की। फिर पढ़ते हैं पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट twine themselves around the stem of other plant and suck water and mineral from them। पैरासाइटिक प्लांट क्या करते हैं, अपने को दूसरे प्लांट के स्टेम के चारों ओर लपेट लेते हैं और उनसे क्या लेते हैं, पानी और मिनरल्स लेते रहते हैं। जैसे क्या होते हैं, जैसे हम लोगों के ऊपर जो रहते हैं कई सारे ऐसी चीज़ें जो हम लोगों से, जैसे आपका मॉस्कीटो है, वो क्या करता है, हम लोगों का ब्लड चूसता है, तो वो क्या है, पैरासाइट है, यानी हमें नुकसान दे रहा है, फ़ायदा कोई भी नहीं दे रहा है हमारे ऊपर, यानी दूसरे के ऊपर जीवित रहता है, तो उन्हें हम पैरासाइटिक कहते हैं। दे हैव दिस यूनिक एडेप्टेशन ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। और उनके पास ऐसी ये एडेप्टेशन पाई जाती है दूसरों से भोजन प्राप्त करने के लिए और दूसरे सोर्सेज प्राप्त करने के लिए। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्लांट गिव अस ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड। प्लांट हमें क्या देते हैं, बड़ी वैरायटी में क्या देते हैं, भोजन देते हैं। ऑल प्लांट फूड इज़ मेड फ्रॉम 3 सिंपल थिंग्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। जितने भी प्लांट फूड होते हैं वो किसकी सहायता से बनते हैं, 3 सिंपल पदार्थ से बनते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। यानी साधारण शब्दों में हम कहें तो पौधों की खाना बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज आल्सो एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट पत्तियों में पाया जाता है वो भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्लोरोफिल की वजह से ही हमें क्या दिखते हैं, जो पौधे होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं, तो वो उसकी भी आवश्यकता पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। द लीफ आल्सो नॉन एज द किचन ऑफ प्लांट और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट गैदर्स 3 थिंग्स। तो जो पत्ती होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको रसोई घर, प्लांट का रसोई घर या फिर उसकी फूड फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या रहती हैं 3 चीज़ें, वाटर फ्रॉम द सॉइल, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो वो 3 चीज़ें लेती है, मिट्टी से पानी, सूरज की रोशनी से ऊर्जा और हवा से क्या ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। ऑल दीज कंपोनेंट अंडरगो केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर स्टार्च। और ये तीनों ही कंपोनेंट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं स्टार्च बनाने के लिए। यानी जो उनका भोजन है वो किस रूप में पौधों में रहता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होके रहता है, तो उसको स्टार्च बोलते हैं। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये आपकी इक्वेशन है, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी, यानी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट सेंड दिस स्टार्च टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरेज। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट का, वो क्या करता है, इस स्टार्च को प्लांट के सारे भागों में, जो दूसरे भाग हैं वहाँ तक पहुँचाता है, स्टोरेज के लिए, इकट्ठा करने के लिए। द लीव्स आर बोर्न ऑन द स्टेम सो डैट इट्स ब्लेड्स फेस अपवर्ड। तो जो पत्तियाँ होती हैं स्टेम पे उगती हैं ताकि इनका जो फेस रहे वो कैसा रहे, ऊपर की ओर रहे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर की ओर रहे। दिस इंश्योर्स दैट दे रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इससे क्या होगा कि वो क्या कर पाएंगी, जो अधिक से अधिक मात्रा में सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर पाएंगी, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो अभी हमने ये जाना कि क्या चैप्टर था पूरा। इसके बाद आपके डिफाइन द टर्म्स हैं, ये आप लर्न करेंगे, और फिर आपकी एक्सरसाइज है, जो अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड ही आपकी ये एक्सरसाइज है। तो पूरी एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक पे फिल रख करेंगे और क्वेश्चन आंसर आपके
किस पे जाएंगे, नोटबुक पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। बाकी सभी चीज़ें आप बुक पे ही रहने दीजिएगा। डिफ़ाइन भी आप अपनी बुक से ही लर्न करिएगा, कॉपी पेस्ट को मत करिएगा।